देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पत्रकारों से जमकर झड़प हो गई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराण ने घटना को लेकर कहा कि पुलिस लाइन में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस को दोषी बताया। हीरा की नगरी पन्ना में 3 दिवसीय उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में शुरू हुई। पहले ही दिन 21 ट्रे के माध्यम से 50 नग हीरों की नीलामी हुई है और करोड़ों की हीरे नीलाम हुए। इस नीलामी का मुख्य आकर्षण 19 कैरेट और 20 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा था। 4,88,000 रुपए। वहीं बालोद जिले के ग्राम पंचायत तरोद में पानी को लेकर ग्रामीण काफी चिंतित है। वाटर लेवल काफी नीचे। ठेकेदार द्वारा टंकी का निर्माण कार्य 70% पूरा तो कर लिया गया, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी अब तक पहुंचा नहीं। अब इसे लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच ने जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 शुरू हो रहा है। इसके लिए भोपाल से महाकुंभ के लिए IRCTC की भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलेगी। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक राजेंद्र बोरबन ने बताया कि तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन कर रहा है। ये ट्रेन 21 जनवरी को रवाना है। सरकारी विभागों में सरकारी काम कम और चिकन पार्टी ज्यादा हो रही है। ये मामला दुर्ग जिले के कन्हारपुरी प्राथमिक चिकित्सालय का, जहां देर शाम चिकन पार्टी होती रही, जिसमें डॉक्टर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और बीडीओ समेत 13 कर्मचारियों ने जमकर चिकन खाया। ये पार्टी लगभग 2 से 3 घंटे तक चली, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। राजधानी के आउटर इलाकों में मार्च महीने से सितंबर महीने के बीच 25 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जो रायपुर पुलिस के लिए एक पहेली बनकर रह गई। रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आईजी ने बताया कि इसे एक स्थानीय गैंग के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इस गिरोह में 3 सुनार भी शामिल है, जो 15,000 प्रति तोला में चोरी के जेवर खरीदकर इन्हें गला दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जरिए धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता केंद्रों पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में काफी सारी समस्याएं हैं। साथ ही विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल पूरा होने पर टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राज्य में काम नहीं के बराबर हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है धान खरीदी में हो रही समस्याएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल को उन्होंने धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों का 2 दिन का निरीक्षण करने के बाद रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निरीक्षण समिति के सदस्य और पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सांसद छाया वर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण को लेकर धनेन्द्र साहू ने कहा कि सरकार बढ़ चढ़कर धान खरीदी को लेकर दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता में किसान परेशान है। सीतापुर में कड़ी ठंड के कारण राहगीर खुले में सोने के लिए मजबूर है, जबकि सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके रैन बसेरा बनाया है, लेकिन वहां ताला लटका हुआ है। बता दें कि अनादि टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां देखा गया कि रैन बसेरे में ताला लटका हुआ है और नगर पालिका का कोई कर्मचारी वहां तैनात नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड बयानों की वजह से जाने जाते हैं। सीएम योगी कई बातें जन भावना का स्वरूप लेती है। कुछ समय पहले बटोगे तो कटोगे का नारा पूरे देश में गूंजा। अब अयोध्या में सीएम योगी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया जो चर्चा में है। सीएम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संबल हिंसा पर बयान दिया और कहा कि इन सभी का DNA मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व के तहत जनता तक जाएगी। इस मामले में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना सरकार का दायित्व है। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि विपक्ष का काम है कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जरूर कुछ करें। मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। वहीं डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सभी छात्रों की ID बना रही है। अब तक 9 लाख बच्चों की ID बन चुकी है।
सागर जिले की देवरी में कृषि विभाग की टीम को सफलता हासिल हुई। जहां कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी से बड़ी मात्रा में खाद बरामद की। वहीं एसडीओ जारोलिया ने बताया कि डीएपी की 191 बोरी, एसएसपी की 195 बोरी, गिरी मोर की 24 बोरी और यूरिया की 33 बोरी और एमओपी की 63 बोरियां बरामद हुई है और कृषि विभाग लगातार कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। गोवर्धन थाना क्षेत्र में दबंग परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये मामला मलसराय गांव का है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर दबंग परिवार पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था और मौका पाते ही दूसरे पक्ष पर उसने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे पति पत्नी समेत 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दिन में ठंडक बढ़ गई है। यहां दिन के पारे में 3 डिग्री की गिरावट हुई है। दूसरी ओर फेंगल तूफान ने रात के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कई शहरों में तो पारा 17 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 268 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। जशपुर की कांसाबेल पुलिस ने कियोस्क बैंक में लूट और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते महीने कांसाबेल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट और हत्या हुई थी, जिससे पूरे जिले में दहशत व्याप्त रही। तब पुलिस ने 2 बदमाशों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी बितुल फरार चल रहा था। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में खेल और विकास को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बंद खेल अलंकरण समारोह को फिर शुरू किया गया है। साथ ही प्रदेश में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लाकर नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। वही एक नया खेल महोत्सव बस्तर ओलंपिक के रूप में शुरू किया गया है। रतलाम जिले के जावरा में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 1 साल की मासूम और 8 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया। ये घटनाक्रम औद्योगिक क्षेत्र जावरा के हुसैन टेकरी जावरा मेला मैदान में हुआ। एक महिला ने कुछ दिन पहले चौकी हुसैन टेकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके 1 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को कुछ बदमाश अपहरण करके ले गए। संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जिले की जामा मस्जिद में 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जिलाधिकारी राजेंद्र पासिया ने बताया कि हिंसा के बाद होने वाली दूसरे जुम्मे की नमाज को लेकर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और पीस कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र की मस्जिदों में ही नमाज पढ़े, ताकि किसी तरह की अशांति न हो। जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है, जहां जिले में ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि ड्रोन ने 50 किलोमीटर की दूरी तय की और सफलतापूर्वक मेडिकल किट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाई। जिला प्रशासन का दावा है कि इस तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत खारिज हो गई। सद्दाम और पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को जेल भेज दिया गया। सपा नेता कादिर राणा की दोनों बेटियों को जमानत मिल गई है। एक आरोपी को जीएसटी टीम अपने साथ लेकर गई। पश्चिम यूपी के दिग्गज सपा नेता कादिर राणा कुछ घंटे पहले ही जीएसटी टीम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था। सिंगरौली जिले में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली रामलीला मैदान से अंबेडकर चौक, मस्जिद चौक चौराहा, बस स्टैंड, थाना रोड होते हुए बिलोजी से कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेने खुद सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा सहित पुलिस के अमला मौजूद रहा। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती कासिम नगर मोहल्ले में एक सूने पड़े घर को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। गुरुवार की दोपहर जब मकान मालिक की पत्नी अस्पताल से वापस लौटी तो उसे इस घटना का पता चला। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसके बाद थाना क्षेत्र की नई बस्ती निवासी हरिपाल की जो तबीयत खराब होने के चलते लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनका उपचार करने। उन्नाव में पुलिस लाइन में गुरुवार को 44वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि बीएसए संगीता सिंगर ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा और खेल को समान रूप से महत्व देने पर जोर देते हुए अपनी बात रखी। जनपद के पवई क्षेत्र में सरायपुल चट्टी स्थित मिठाई की दुकान के बरामदे में सो रहे एक मिठाई विक्रेता रामाशंकर यादव की धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर और सर कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मिठाई विक्रेता की हत्या कर उस पर रजाई से शव को ढक दिया। जब सुबह परिवार वालों ने खून देखा तब इसकी सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
भोपाल में विदिशा की एक लड़की के साथ होटल में बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता और आरोपी दोनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई और फिर प्यार हो गया। आरोपी ने शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर उसके साथ संबंध बनाता रहा, लेकिन बाद में उसने युवती से शादी करने से इनकार किया। गाजीपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI मैदान में कार्यक्रम हुआ। इस शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और उपस्थित मंच आसीन अतिथि और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित सभी ने किया। सामूहिक विवाह योजना में कुल 166 जोड़ों का विवाह हुआ। गाजीपुर जिले में 71वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ नवीन स्टेडियम गाजीपुर के क्रीड़ांगन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखोरी के द्वारा जहां मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। ध्वजारोहण भी हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि का स्वागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर हेमंत राव और शिक्षकों ने किया। हरदोई में 5.5 साल पुराने किशोर की हत्या के मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज यशपाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्वक मृतक के पिता को देने का आदेश दिया गया है। हरदोई में तेज रफ्तार स्कूली बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से ठोकर मार दी। इसमें युवक बस के नीचे आ गया। युवक लगभग 200 मीटर तक बस से ही घिसटता चला गया, फिर भी बस चालक को तब तक पता नहीं चला। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका CHC माधोगंज में इलाज चल रहा है। इधर मौके पर ग्रामीणों ने स्कूली बस को रोका और प्रबंधक को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गए। इसके बाद पुलिस को समझाना पड़ा। जसपुर जिले के पत्थल गांव का मक्कापुर गांव, जहां एक 13 साल की नाबालिग बच्ची ने घर में अकेलेपन से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर पर मां के साथ पिता और बहन की अनुपस्थिति के कारण ये बच्ची कई दिनों से गुमसुम रहती थी। हर दिन की तरह पिता और बहन काम करने चले गए। उसके बाद बच्ची ने अकेलेपन में खौफनाक कदम उठाया और फांसी लगा ली। चांपा रेलवे स्टेशन से गांजा बरामद हुआ है। चांपा RPF ने विशाखापट्टनम अमृतसर से जाने वाली ट्रेन चांपा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर से जैसे ही छूटने लगी तो प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात शख्स ने ट्रेन में एक बैग रखने की कोशिश की, जिसमें 22 किलो गांजा रखा हुआ था। ऑन ड्यूटी पर RPF स्टाफ ने जाकर सामान को छुड़ाया। RPF की जांच के 22 किलो गांजा। नारायणपुर में शहीद जवान वीरेंद्र शौरी का पार्थिव देह लाया गया। त्रिग्राम मरारपानी में ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने इस पर फूल बरसाए और शहीद के शव को पहुंचते ही लोग वहां पे काफी गमगीन हो गए। गांव में माहौल काफी गमगीन है। भारत माता के जयकारे के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को ले जाएंगे। कोरबा जिले में फ्लोरा मैक्स सबसे बड़ा घोटाला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित किया गया है कि लोन लेने वाली महिलाओं को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ज्यादा परेशान न करें। इसके बावजूद महिलाओं का आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी घर पर आ जाते हैं और परेशान करते हैं। महिला एजेंटों का कहना है कि बैंकर्स हमारे पास आते हैं और उन्हें तंग करते हैं। महासमुंद शहर के मध्य स्थल बस स्टैंड में एक मेडिकल स्टोर में बीती रात कुछ चोरों ने लक्ष्मी मेडिकल हॉल का ताला तोड़कर मेडिकल स्टोर के गले में रखे रुपए की चोरी कर फरार हो गए। दुकान के अंदर लगे CCTV फुटेज में चोरों का फुटेज सामने आया है। कितने की चोरी मेडिकल स्टोर से हुई है, ये अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। मामला सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ। बागबाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित TMU में मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली। छात्र बनारस का रहने वाला था, जिसकी लाश हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटकती हुई पाई गई। इंस्पेक्टर बागबाड़ा का कहना है कि सुसाइड करने वाला छात्र अतुल तिवारी बनारस के पांडेपुरम का रहने वाला था। प्रतापगढ़ रानीगंज तहसील SDM कार्यालय के सामने अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का SDM रानीगंज और तहसीलदार पर बड़ा आरोप लगाया है। रानीगंज SDM कार्यालय के सामने 2 दिन से अधिवक्ता धरने पर हैं। इन माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दरअसल मामले को निस्तारित नहीं किया जा रहा। इसको लेकर अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू एक बार फिर चर्चा में है। इस बार भी मुद्दा सड़क का ही है। बता दें कि करीब 5 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने गांव की सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी और सड़क नहीं बनने पर लीला ने दोबारा रील बनाई, जिससे क्षेत्र के सांसद को सड़क बनवाने का वादा याद दिलाया। लीला साहू ने वीडियो में बताया कि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के कहे अनुसार नवंबर से गाँव की रोड का काम शुरू होना था।
ग्वालियर में बाइक सवार 2 लुटेरों ने चलती बारात में घुसकर दूल्हे के रिश्तेदार से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। दोनों लुटेरे बैग लूटकर हाईवे की तरफ भाग निकले। लूट की वारदात बारात में चल रहे कैमरे में कैद हो गई। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की है। बारातियों की शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने लूट की एफआईआर दर्ज नहीं की, सिर्फ आवेदन देकर वापस लौटा दिया। जबलपुर के सेंट्रल जेल में छोटू चौबे के गुर्गे ने संजू सारंग पर हमला कर दिया। दरअसल पिछले दिनों गैंगस्टर छोटू चौबे पर गैंगस्टर संजय सारंग ने वर्चस्व को लेकर हमला किया था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों को अलग अलग जेल में स्थानांतरित कर दिया। संजय सारंग और छोटू चौबे का गुर्गा ऋतिक तामिया, जिसे जेल में दोबारा स्थानांतरित किया गया था। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई 3 चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। एडिशनल एसपी समर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी करने वाले आरोपी प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्हार के खिलाफ भोपाल और जबलपुर में 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने चोरी के जेवरात नर्मदा तट के कुंड पर छुपा कर रखे थे। पुलिस ने आरोपी से 6 लाख के जेवरात और एक बाइक बरामद की। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ के दौरान 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें साधु संतों के बीच सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा होगी। पहली ये संसद 26 जनवरी को होनी थी, लेकिन संतों ने विचार विमर्श के लिए इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया है। ये भी तय किया गया है कि सनातन बोर्ड में सिर्फ संतों को ही स्वीकार किया जाएगा। रामनगर में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई हो रही। बता दें कि डीएफओ दिग्गत नायक पर जंगलों में कुट्टी मशीन जलवाने और सागौन के पेड़ों का अवैध कटान करने के गंभीर आरोप लगे। जिले के प्रसिद्ध जंगल आज संकट में है। इन जंगलों में कुट्टी मशीनें चलवाकर पेड़ों का बड़े पैमाने पर कटाव किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। जबलपुर के बरगी पुलिस में जुए के फड़ पर छापेमार कार्रवाई हुई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगी थाना क्षेत्र में खेतों के बीच में जुए का फड़ चल रहा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से कुछ 98,000 रुपए समेत ताश की गड्डियां बरामद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत सियाराम बाबा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भट्टायान आश्रम पहुंचकर कलेक्टर ने संत सियाराम बाबा का हाल जाना। इस दौरान आश्रम में ही बाबा के इलाज की दरअसल व्यवस्था की गई है। कलेक्टर शर्मा के प्रयास से इंदौर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम को आश्रम में बुलाया गया है, ताकि बाबा का आश्रम में ही बेहतर इलाज हो सके। पन्ना जिले के लमकुश गांव के सैकड़ों परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मदद की गुहार लगाई। बता दें कि गांव में अनुसूचित जनजाति के 50 घरों के लोग रहते हैं, जहां आज तक पीएम आवास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। गांव में केवल एक हितग्राही को योजना का लाभ मिला है, जिसका निर्माण भी अभी राजनांदगांव के ग्राम चिंदों के ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वही चक्का जाम की जानकारी लगने के बाद वहां पहुंचे तहसीलदार ने समझाइश, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। बताया जाता है कि अज्ञात लोगों ने गांव के बाहर स्थित प्राचीन मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया था और कुछ मूर्तियों की चोरी भी की थी। रानीखेत छावनी परिषद में बकायादारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया। बता दें बकायादारों को फरवरी तक का समय दिया गया है। वही करों का भुगतान ई छावनी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और कर न जमा करने पर बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया कि अगर करदाताओं ने समय में भुगतान नहीं किया तो छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड को हाल ही में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रूप में चुना और पुरस्कृत किया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को लेकर प्रदेश के विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और प्रदेश के अधिकारियों की सराहना की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। इससे प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।